इधर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में लगातार खुफिया जानकारी जुटाने में लगी है। इसके लिए खास तौर से ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो आर्मी एरिया के आसपास रहते हैं। इस बार झुंझुनू में एक आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया है, जिस पर आरोप लगे हैं कि वो पैसों के लालच में संवेदनशील जानकारी और फोटो पाकिस्तान भेजता था। लेकिन अब परिवार इस मामले में कुछ और ही दावा कर रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। झुंझुनू के नरहड़ में स्थित आर्मी कैंप के फोटो और गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजने के आरोप में एक गैस एजेंसी संचालक संदीप कुमार को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना की दक्षिण कमान के अंतर्गत आर्मी इंटेलिजेंस जोधपुर और स्टेट इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई में इसे पकड़ा गया है। संदीप की गैस एजेंसी नरहड़ आर्मी कैंप के सामने ही है। वो मूलतः वहीं का रहने वाला है। उसने कैंप की कई फोटो और जवानों के बारे में कई सूचनाएं पाकिस्तान भेजी। आर्मी में गैस सप्लाई करने के कारण संदीप ने कई जगह घुसपैठ की। उसे पाकिस्तान से बैंक खाते में 10,000 रुपए भी मिले थे। पाकिस्तान हैंडलिंग अफसर ने संदीप के साथ व्हाट्सएप चैट के जरिए सूचनाएं प्राप्त की। इसे 12 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। जयपुर स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र में सभी एजेंसियों ने पूछताछ की, जिसके बाद शासकीय गुप्त बाल अधिनियम 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में संदीप के परिवार के लोग सामने आए हैं, जिन्होंने इस मामले में सफाई पेश की है। उसके सीए भाई प्रदीप धायल ने मामले में अपनी सफाई दी है। सीए प्रदीप धायल ने बताया कि आईएसआई एजेंट ने खुद को सेना में ब्रिगेडियर बताते हुए गैस सिलेंडर कनेक्शन लेने के नाम पर उनसे संपर्क साधा था। तो हमारे गूगल पे सर्च करके एजेंसी का नाम सर्च किया था इन्होंने। सर्च करने के बाद जो कांटेक्ट नंबर है उस पर इन्होंने कांटेक्ट किया, कॉल किया। तो कॉल के दौरान उन्होंने पूछा कि मतलब मैं ब्रिगेडियर सिंह बोल रहा हूं और मेरा ट्रांसफर जोधपुर की कोई कमांडेंट वहां से बताया। और वहां से मैं नरहड़ के लिए ट्रांसफर हो चुका हूँ। तो जैसे ही नरहड़ ट्रांसफर हुआ तो बोले मेरे को गैस कनेक्शन की आवश्यकता होगी। तो प्रदीप धायल ने बताया कि इस कथित ब्रिगेडियर ने 10,000 रुपए पहले भिजवा दिए और डॉक्यूमेंट्स भिजवा नहीं रहा था। इसी दौरान उसने खुद को एक बार एलपीजी सप्लाई का हेड भी बताया और कहा कि नरहड़ में आने के बाद वह सारी सप्लाई को देखेगा। उस दिन से उसके भाई संदीप धायल को शक हुआ। उन्होंने क्या करा, जो अमाउंट था गैस कनेक्शन का वो एक्चुअली कम था। उन्होंने 10,000 फिक्स्ड अमाउंट डाला था उस अकाउंट में। तो जैसे ही 10,000 अमाउंट डाला तो जस्ट नेक्स्ट टाइम उनका जब कॉल आया तो उनसे पूछा कि आपने 10,000 अमाउंट क्यों डाला है। बोला कि मैं बेसिकली यहाँ पे एलपीजी सप्लाई का हेड बोल रहा हूँ, मतलब एलपीजी सप्लाई का हेड भी हूँ। तो हमारा थोड़ा सा डाउट हुआ कि मतलब एक ब्रिगेडियर होके एलपीजी हेड सेल कैसे हो सकता है। कथित ब्रिगेडियर ने आर्मी कैंप और वहां के गैस कनेक्शन से जुड़ी कई सूचनाएं मांगी, लेकिन प्रदीप का कहना है कि संदीप ने इसमें से कोई सूचना नहीं दी। हमने 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया, 4 दिन वेट किया कि डॉक्यूमेंट्स आ जाएं। तो डॉक्यूमेंट्स उनके आए नहीं। हमने इंक्वायरी यहाँ पे भी करी और वहाँ पे गेट पे भी करी। तो हमने सोचा कि हो सकता है उनकी फैमिली अभी मूवमेंट लिया होगा। फिर उनका कॉल आया कि हमारा थोड़ा सा मूवमेंट लेट होगा, मतलब तो जैसे ही आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो हम उस वेट में थोड़ा सा टाइम निकल गया। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। परिवार अच्छा है, इसका पिताजी रिटायर्ड फौजी है, देशभक्त लग रहा है, लग क्या रहा था भी। अब ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ तो है ही, लेकिन मन नहीं मानता है कि ऐसा हुआ। ये गैस एजेंसी नरहड़ आर्मी कैंप से बिल्कुल करीब है, लिहाजा आईएसआई ने आर्मी कैंप की जानकारी के लिए संदीप को ही उचित समझा। देख सकते हैं कि किस तरह से ये गैस एजेंसी है वो स्थित है नरहड़ गांव में, और इससे कुछ दूरी पर ही, यानी कि कुछ मीटर की दूरी पर ही जो नरहड़ आर्मी कैंप है वो स्थापित है, जहां इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि आईएसआई एजेंट के जरिए यहाँ के फोटोग्राफ्स वगैरह, जानकारियाँ वगैरह संदीप ने साझा की है। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि वो चैट केवल और केवल एक गैस कनेक्शन को लेकर की गई थी। लेकिन इंटेलिजेंस का कहना है कि वो उसने जो पैसे लेकर और यहाँ के फोटोग्राफ्स भेजे हैं, सूचनाएं भेजी है, उनका पूरा दावा है, क्योंकि 3 दिन करीब पूछताछ चली और पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल परिवार का कुछ और ही दावा है, लेकिन इंटेलिजेंस ने करीब 3 दिन की पूछताछ के बाद संदीप को गिरफ्तार किया है। ऐसे में जरूर कुछ तो ऐसा होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो।
अब हर गांव के हर मोहल्ले में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर केवल चर्चा है तो संदीप धायल के काम की है कि उसने ऐसा क्यों किया कि उसने देश के साथ गद्दारी की। न केवल उसके पिता जो देश की रक्षा के लिए तैनात थे, उसी पिता की जो औलाद है संदीप, उसी पिता के जो पुत्र है संदीप, उन्होंने देश के लिए गद्दारी की। संदीप केडिया, जी मीडिया।